हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निकी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के साथ सिंपल ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल तरीका से। बहुत सारे बहनें बोलते हैं कि यानी कि ब्लाउज जब कटिंग करते हैं यानी कि कपड़ा नहीं परफेक्ट तरीका से होता है, या नहीं तो कपड़ा हमें बचता नहीं है। अगर हम अच्छे तरीके से कटिंग करते हैं तो मेरा परफेक्ट तरीका से कटिंग भी हो जाता है और मेरा साइड से कपड़ा भी बच जाता है। तो साइड से कपड़ा बचने में हमें चाहिए एक्स्ट्रा कपड़ा। तो मैं 80 सेंटीमीटर पीस के साथ आप सभी के साथ ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, 32 साइज चेस्ट का। तो चलिए समय ना गंवाते हुए आप सभी के साथ कटिंग शेयर करते हैं। तो आप सब आगे बने रहिए और बहुत ही अच्छा यानी ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगी। तो अगर आप सब नए हैं तो आप सभी को थोड़ा सा दिक्कत होगा, और जो जानते हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फर्स्ट में हम फोल्ड इसी तरीके से करते हैं। अगर ब्लाउज में देखे होंगे यहाँ पे, तो एक साइड से ये कोर साइड बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले फोल्ड हम इसी तरीके से करते हैं। लंबाई के अकॉर्डिंग पे पड़ता है कि हम किस तरीके से और कहाँ कटिंग करेंगे। यहाँ से हम लोग को कपड़े की कटिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया है, तो हम लोग को पता है यहाँ से 13 इंच, 12 इंच, 11 इंच इतना तक ही इस तरफ से हो पाएगा। हमें बनाना है 14 इंच ब्लाउज। लंबाई की बात मैं कर रही हूँ, 14 इंच का बनाना है। तो यहाँ से नहीं हो पाएगा। जैसे मैं 13 का बनाती हूँ तो 13 में 2 प्लस करती हूँ, 13 2 15। बैक पार्ट हुआ। फ्रंट पार्ट में हमें 16 इंच चाहिए, 1 इंच बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा। तो उसमें भी 1 पॉइंट कम हो रहा है, तो यहाँ से नहीं बनेगा। तो अब इसको हम उठाते हैं और दूसरे तरीके से फोल्ड करते हैं। तो ये हो गया, हम फोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे सबसे पहला नंबर पे चेस्ट का। ये देख सकते हो 8 इंच का चेस्ट है, तो मैं हर टाइम 2 इंच प्लस करती हूँ। तो परफेक्ट तरीका से 10 इंच पे हो गया है। अब हम मार्क करेंगे बैक साइड का। बैक साइड में पहले ही बताई हूँ 14 इंच ब्लाउज का फिनिशिंग है, तो 14 में 2 प्लस करेंगे, 16 इंच। बहुत सारे बहनें बोलती हैं 1.5 इंच हम लेते हैं, लेकिन हम 2 इंच लेते हैं। 2 इंच क्यों लेते हैं वो भी आगे शेयर कर रही हूँ। 1.5 इंच हम यहाँ पे तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं। हाफ इंच यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट करने वक्त लगाते हैं। तो अब हम बीच का मार्क देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो 14 इंच मेरा परफेक्ट तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना छोटू सा क्या हम तुरपाई में फोल्ड नहीं करेंगे। अगर 1.5 इंच ही हम लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 1 इंच यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ता है हाफ इंच से कम, और उसके बाद तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं। तो कितना हम तुरपाई के लिए फोल्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ, जो भी मेरे पास स्टूडेंट भी आते हैं तो उसको मैं बोलती हूँ 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। और साइड मार्जिन में भी बहुत सारे बहनें 1.5 इंच ही लेते हैं। मैं 1.5 इंच नहीं लेती हूँ, मैं 2 इंच लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो 8 इंच पे ये मार्क हुआ, 2 इंच इधर आया। और यहाँ पे जब हम टेकिन डालते हैं तो टेकिन में भी मेरा मार्जिन का कपड़ा जाता है, तो उसमें उसका मार्जिन हम कहाँ से लेंगे, तो इसी में से लेंगे। इसी वजह से हम 2 इंच देते हैं। तो हाफ इंच अगर यहाँ भी फोल्ड हो जाएगा तो 1.5 इंच मेरा साइड से बच जाएगा। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे जो समझना चाहते हैं। तो यहाँ से बैक पार्ट की मेरा नाप हो गया है। अब फ्रंट पार्ट में करते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, बैक 16 रखे हैं तो फ्रंट 17 देंगे, क्योंकि 1 प्लस कर रहे हैं बेल्ट पट्टी के लिए। तो यहाँ से अब हम 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हो गया 16 इंच। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है एक और चीज़। पहले मैं इसको कट करके निकालती हूँ, फिर आगे आप सभी को प्रोसेस शेयर करती हूँ। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसका मोस्ट वेलकम है। आप मेरे चैनल पे आए, चैनल को विजिट कीजिए। चैनल विजिट करने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से छोड़ के जाइएगा, ताकि हम भी तो देखें कि कौन कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ पे मैं सही कर रही हूँ। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और मेरा ये कटिंग करने का तरीका कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो मैं इस तरीके से निशान लगा दी हूँ। अब हमें करना है फोल्ड। तो यहाँ से जो आप निशान लगाए हो, निशान के जस्ट साइड से आपको पकड़ना है और आपको उठा लेना है कपड़े को। तो यहाँ पे देख सकते हो
हम 1 इंच का ऊपर नीचे किए हैं। यही 1 इंच हम बेल्ट के लिए जो छोड़े हैं इसके लिए ऊपर नीचे किए हैं। अब फिर से मैं आप सभी को नाप के दिखाती हूँ। ये हो गया 16 इंच। तो हम इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। आपको यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्सेस हम लेते हैं 5 इंच। यहाँ पे 5.5 पे लगा रहे हैं क्योंकि बैक पार्ट में हम डोरी अटैच नहीं कर रहे हैं। तो डोरी जब अटैच नहीं करेंगे तो शोल्डर गिरने का चांस रहेगा। तो इसी वजह से हम 3 इंच का शोल्डर ले रहे हैं। 2.5 इंच गले की गहराई देंगे और यहाँ पे 5.5 पे ही आर्मोल्स भी डाउन करेंगे। 5 इंच पे ही अक्सर मैं आर्मोल्स की डाउन करती हूँ, लेकिन यहाँ पर 5.5 पे करेंगे और 1 इंच यहाँ से डीप के लिए देंगे। तो अब इस तरीके से मिलाते हुए हमें इसको राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट की, यानी कि हम जब किसी का ब्लाउज बहुत बार बनाते हैं तो याद हो जाता है, इसी वजह से हम तभी से नाप नहीं ले रहे थे, बगैर नाप का ही कटिंग कर रहे थे। तो ये हो गया 6 इंच का है। 6 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हो गया है मेरा बैक पार्ट का कटिंग का निशान। लेकिन आपको एक साथ बैक पार्ट की कटिंग नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे बैक पार्ट का निशान लगाई हूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट के लिए यहीं पे मैं 1-2 बार गलती कर दी हूँ। तो यहाँ पे आप सब ये गलती मत करना। मैं क्या करती थी, दोनों को एक ही साइड से कट कर देती थी। तो सोच सकते हो मेरे पास फैब्रिक भी एक्स्ट्रा नहीं है और मेरा ये भी कट हो जाएगा। तो ऐसा आप सब मत कीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो निशान हम नीचे वाले पल्ले में लगा देंगे। तो हो गया। पहले मैं आर्मोल्स की कटिंग करती हूँ इस तरीके से। आपको बहुत सारे बहनें इधर से कटिंग करती हैं, तो कभी भी इधर से नहीं करें, शोल्डर की तरफ से करें। शोल्डर की तरफ से आप राउंड शेप में दें। ये हो गया। अब हम यहाँ पे जो गले की मार्क किए हैं वहाँ पे थोड़ा सा कट लगाएंगे। शोल्डर को इस तरीके से खोल देंगे। ये मेरा शोल्डर खुल गया। अब हम दोनों पार्ट को अलग करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से आपको चाहे तो आप जिस शेप में गले को बनाना चाहते हैं उस शेप में बना दे। तो अब हम एक पल्ले को यहीं छोड़ रहे हैं, दूसरे पल्ले पे इस तरीके से गले की कटिंग कर लेंगे। ये हो गया, मेरा बैक पार्ट की कटिंग हो गया है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। आप सब भी एक बार इस तरीके से कटिंग करके देखना, बहुत ही आसान होता है कटिंग करना। तो यहाँ पे हो गया मेरा फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग। 6 इंच पे पहले ही मैं मार्क कर दी थी, इस वजह से मैं निशान नहीं लगाई हूँ। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। तो बेल्ट की कटिंग हम करते हैं 12 इंच पे मीडियम साइज़ का। यहाँ पे थोड़ा सा हैवी साइज है 32, तो इसीलिए हम 13 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम इसी मार्क को इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये हो गया। अब इसी फोल्ड को हम थोड़ा सा हाथ का प्रेस लगा देंगे। ये लग गया मेरा प्रेस। अब हम इसी निशान पे हम इसको कट कर लेंगे। निशान अगर आपको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से चौक से इसे निशान को डीप कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गया है। अब हम निकालेंगे पहले स्लीव्स, उसके बाद और कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया। अब हम स्लीव्स को जस्ट कुछ नहीं करना है, जितना आपका फैब्रिक बच रहा है उसको 4 फोल्ड कर दीजिए। तो ये 4 फोल्ड हम कर दिए हैं। अब स्लीव्स की लंबाई हम देखते हैं कितना है। स्लीव्स की लंबाई 6.5 इंच है। 6.5 इंच पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 8.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हुआ। अब यहाँ से आपको 6.5 पे निशान लगा देना है इस तरीके से। अब यहाँ तक सीधा रखना है, इसके बाद आपको इस तरीके से मिला देना है ताकि मेरा परफेक्ट तरीका नाप से कट जाए। और अब आर्महोल्स की हम इसकी लंबाई दिखाते हैं। 8.5 से कुछ एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा 1 पॉइंट है, तो उतना ठो रहने देते हैं हम। इस तरीके से अब हम कटिंग कर लेंगे।
ये हो गया मेरा स्लीव्स का कटिंग। थोड़ा सा बीच में डट डाल देंगे और ये जो एक साइड से फोल्डेड भाग है इसको भी हम खोल लेंगे और यहाँ से अब हम आगे की ओर थोड़ा सा गहराई देंगे ताकि मेरा फ्रंट एरिया में जो झोल आता है वो ना आए। ये हो गया, हम कटिंग कर दिए हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो आपका आगे के पल्ले में थोड़ा सा रहता है ना वो नहीं आएगा। और हमें पहचानने के लिए मैं दोनों तरफ से एक के ऑपोजिट एक साइड पे ये निशान डाल दी हूँ ताकि मेरा उल्टा पुल्टा ना हो, मेरा स्लीव्स एक साइड हो। अब हम बताते हैं टक्स कैसे मैं डालती हूँ। तो मैं अक्सर 5 टक्स पे बनाती हूँ, तो वही आप सभी के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं बैक पार्ट में निशान लगाती हूँ। बैक पार्ट में निशान लगाने के लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, ये शोल्डर के बीचों बीच आपको निशान देना है। यहाँ से आप अपने अंदाजे से भी 5, 4.5, 4 पे निशान लगा सकते हैं, जितना आपका लंबाई है ब्लाउज का। यहाँ पे मैं अंदाजे से लगाई हूँ 4.5 पे, आप नाप के भी लगा सकते हैं। आप अगर नए हैं, हम तो यूं ही आप सभी को दिखाने के लिए लगा रहे हैं, नहीं तो मैं लगाती भी नहीं, डायरेक्ट बना लेती हूँ। तो बैक पार्ट हो गया है, अब मैं फ्रंट में टच डाल के दिखाती हूँ। ये हो गया मेरा फ्रंट एरिया। बेल्ट में कुछ निशान नहीं लगता है, सिर्फ बेल्ट को हटा दे। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच का गैप रखना है। 2 इंच गले की साइड से नीचे कीजिए, 2 इंच इधर से कीजिए। ये हो गया 2। अब सेम इसी प्रोसेस से इतना पर ही हम 2 टक्स लगाते हैं, तो 2 यहाँ हो गया। अब हम एक यहाँ लगाएंगे 1.5 इंच के मार्जिन में, एक यहाँ लगाएंगे 1.5 इंच के मार्जिन में, फिर एक यहाँ लगाएंगे 1.5 इंच के मार्जिन में। ये जो मेरा गैप रहेगा 1.5 इंच का गैप रहेगा। अब आपको भी दिख रहा होगा कि ये राउंड शेप में लग रहा है। तो आप इस तरीके से अगर कटिंग करते हो तो आपका परफेक्ट कटिंग भी होगा और ब्लाउज भी परफेक्ट तरीक़ा से बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक टेकिन भी डाल सकते हो या 2 टेकिन डाल सकते हो। मैं क्या करती थी, पहले मैं सब तरीके से बनाती हूँ। एक टेकिन इससे सीधा ड्रॉ की तो दूसरा मैं इस तरीके से तिरछे डालती थी। तो टेकिन डालने का कोई मैटर नहीं रखता है, आप ब्लाउज में टेकिन डालिए अच्छे तरीके से तो परफेक्ट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जो टेकिन जिस निशान पे है बस यहाँ पीछे साइड थोड़ा सा निशान डालते जाएंगे। ये देख सकते हो इसी तरीके से। चाहे तो आप उल्टा के बैक साइड पे थपथपा भी दे सकते हो ताकि दूसरे तरफ आपके निशान बन जाए। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो। तो मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। तो ये देख सकते हो 5 निशान आ गया है इस तरीके से। तो है ना कितना इजी हो गया मेरा सिंपल ब्लाउज की कटिंग। और टक्स भी हम डाल दिए हैं, बेल्ट ये हो गया है। अब हम आते हैं, अगर हम डोरी बनाना चाहें तो डोरी बनाने के लिए मेरे पास इतना सारा फैब्रिक है। डोरी हम इसमें से निकालेंगे, काज पट्टी, आई पट्टी इससे निकल जाएगा। बचा मेरा गले का कम कपड़े में हम उड़ेब पट्टी कैसे तैयार करें। अब वो रहती है बात, बगैर उड़ेब पट्टी की गले आपकी फिनिशिंग से नहीं बनेगी। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। आप अपने मर्जी के हिसाब से, आप जितना में कंफर्टेबल हो रहे हैं उतना आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। हम तो इसी तरीके से डायरेक्ट कट करते जाते हैं। इसमें से जितना पट्टी निकलेगा मेरा गला बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देख सकते हो। ये एक पट्टी और निकल जाएगा। अब हम इसकी खासियत बताते हैं आप सभी को, तो आप सभी मेरे सामने ही समझ जाओगे इस पट्टी में और सीधी पट्टी में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे ऐसे रख देंगे पहले। अब हम दिखाते हैं, ये है सीधी पट्टी। अगर हम इसको खींचते हैं तो ये स्टेजुअल नहीं है, ये सीधा का सीधा ही रहेगा। अगर हम इस पट्टी को खींचते हैं तो देख सकते हो कितना स्टेजुअल है। ये स्टेजुअल होने के वजह से गले की राउंड शेप जो होती है, स्टेजुअल जब रहता है तो आपका अच्छे तरीके से फोल्ड होता है। और जब हम ये पट्टी लगाते हैं तो वो खड़ी की खड़ी रहती है। अगर ये देख सकते हो ये सीधी रहेगी। और अगर हम इसको करते हैं तो देख सकते हो अपने आप में ये राउंड शेप में बन जा रहा है। तो यही होता है तिरछी पट्टी लगाने का फ़ायदा। तो मेरा फाइनली
सिंपल ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब आप सब बताइए ये मेरा सिंपल ब्लाउज कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक और टिप्स के साथ। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।